जी, कैसे हो आप सब। कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ की एक गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। उस पर कुछ लोगों ने मुझे कुछ बैड कमेंट्स भी करे थे, बोला था कि आपको बतानी होती तो वो बता ही देते न्यूज़ क्या है। फिर आज सुबह की वीडियो पे भी मेरे को ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, सब मुझे बोल रहे थे कि गुड न्यूज़ तो बताई नहीं क्या है। तो बात ये है एक्चुअली कि वो गुड न्यूज़ जो थी ना मेरे लिए दिल के बहुत करीब थी। मतलब मैं ना मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं रो पड़ूंगी वो बात बताते हुए आप सबको। लेकिन मैं वो चीज़ सिर्फ आपको बताना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझसे सच में बहुत प्यार करती है, उनकी भी आंखों में आंसू आने वाले हैं ये बात सुनने के बाद, जो गुड न्यूज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर मैं उस गुड न्यूज़ को ना बता के शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं उस गुड न्यूज़ को ना मैं आप सबके सामने दिखाना चाहती थी। यही कारण था कि मैंने सुबह वाली वीडियो में ये बात आप सबसे नहीं शेयर करी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए यही एक कारण था कि मैंने नहीं हिम्मत नहीं हो रही थी थोड़ी सी उठने की, जाने की। पर जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं इस तरीके के, तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे जल्दी से ही बता देनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे को प्यार भी करते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या गुड न्यूज़ है, ऐसा क्या निधि की लाइफ में अच्छा हुआ है जो निधि आप बताना चाहती है आप सबसे। तो मैं वो न्यूज़ ना आप सबको वहाँ जाकर ही शेयर करूँगी। तो मैं अभी पापा जी के साथ जा रही हूँ, चले पापा जी। तो मैं वो न्यूज़ आपको वहीं पर ही शेयर करूँगी। चलती हूँ मैं और वहाँ पहुँचकर आपको वो गुड न्यूज़ दिखाती हूँ। तो ये सरप्राइज़ था जो मैं आप सबके सामने लेकर आना चाहती थी। ये घर आपको दिख रहा है, रुकिए मैं आपके साथ अंदर जाती हूँ। ये घर, हाँ पाजी लगवा देंगे। तो जी ये घर आपको दिख रहा है, ये घर मैंने खरीद लिया है। और ये बात मैं आपको यहाँ पर लेकर आकर ही दिखाना चाह रही थी कि वो निधि जो 500 रुपये लेकर आई थी, जो कई दिन पहले, आप मेरी एक पुरानी वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में मैं कह रही थी काफ़ी टाइम पहले, जिसमें मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है जो मुझे पूरा करना है। उसमें मैंने कहा था कि मेरा सबसे पहला सपना ये है कि मेरे पास खुद का घर हो, जहाँ मेरा खुद का रहने का ठिकाना हो, और कोई मुझे ये कहीं से भी, मेरे को कहीं से कुछ सुनने को ना मिले। और ऐसा हो कि मेरे विहान बाबू के पास उसकी खुद की छत हो, और उस घर के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाऊंगी, मैं किताबें रखूंगी बहुत सारी, और वो किताबें मैं पढ़ूंगी। ये एक सपना मैंने देखा था और मैंने आप सबसे शेयर किया था। इवन याद है एक दिन मैं घर से गुजर रही थी और वहाँ से जब मैं निकलने लग रही थी तो मैंने ये बात बोली थी कि काश मेरा भी कभी घर बनेगा। तो कुछ दिनों से मैंने आप सबको बोला था कि कुछ कागजी कार्यवाही की वजह से मैं थोड़ी सी बिजी थी, तो वो यही कागजी कार्यवाही थी। पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कोई मेरे को ये चीज़ बोले कि ये येलो कार्ड वालों के घर थे, तो हाँ ये येलो कार्ड वालों के घर थे। 5 साल सरकार ने इसको रखा था उनके लिए, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं खरीदे। उनके लिए ये घर थे 5 लाख के, 5 लाख के थे उनके लिए ये घर। लेकिन जब उन्होंने नहीं खरीदे तो 5 लाख का रख के सरकार ने ना ओपन कर दी थी। ओपन बोली होती है, उसमें कोई भी खरीद सकता है, कोई भी भर सकता है, और इसमें ना क्या होता है कि कितना भी जा सकता है। तो ये घर 12 लाख तक के बिके हैं, 12 लाख के बिके हैं। हाईएस्ट बता रही हूँ मैं, 11.5 लाख, 11 लाख, 12 लाख इतने तक के बिके हैं। और मैंने भी लगभग इतने ही पैसे दिए हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया लगभग कितने का मुझे ये घर पड़ा है। तो मुझे ये उतने ही रेट का पड़ा है जितना कि मार्केट रेट का पड़ता, ठीक है। और लेकिन बस एक अच्छी बात इस घर की ये है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ डाउन पेमेंट जमा करवानी है और हर महीने की किस्तें बंधेगी। अब मेरी किस्तें बंधेगी और वो जो किस्तें हैं वो मैं आराम से पे कर सकती हूँ, कोई इतना नहीं है। चाहे ये घर चाहे मेरे को 4 साल बाद मेरे नाम पे हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं रह भी सकती हूँ डाउन पेमेंट जमा करने के बाद। जैसे कहते हैं ना कि किराया, जैसे आप कहीं किराया देते, जैसे मैं कहीं भी रहती हूँ और मैं किराया भरती, उस किराए की जगह मेरी वो किराया ही एक तरीके से डाउन पे वो इंस्टॉलमेंट जाती रहेगी अब हर महीने की। और धीरे धीरे करके जब मैं सारे पैसे जमा करवा दूंगी, सारे इकट्ठे नहीं जमा करवाने हैं, इकट्ठे तो मैं कभी करवा ही नहीं सकती थी जमा, क्योंकि आज के टाइम में मेरी इतनी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इतने पैसे एकदम से ले आऊँ। लेकिन हाँ जितने थे मैंने 1-1 रुपया जमा किया था
जितना भी मेरे से हो पाया था मैंने यूट्यूब से कहीं मतलब एक एक रुपया मतलब मैंने कहीं और बेफिजूली खर्ची नहीं करी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मैंने मेरी मम्मी पापा जी से 1 रुपया भी नहीं लिया इस घर की डाउन पेमेंट जमा करने के लिए। मैंने खुद से जो मेरी पूंजी थी वो मैंने यहाँ इस घर में लगाई है। और अब मेरे पास मुझे अब फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी शुरू से। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ जो था यहाँ की डाउन पेमेंट में लगा दिया। मेरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है, खाली है। तो मैं आपको ये घर दिखा देती हूँ और फिर मैं बैठ के आराम से, चलो अगली वीडियो में बात करूँगी। इस वीडियो में आपको मैं अपने घर का होम टूर अच्छे से करवा देती हूँ, ठीक है। फिर मैं घर जाके आपसे इस बारे में हम अच्छे से बात करेंगे और एक छोटी सी पार्टी भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आपको घर दिखाती हूँ जी। ये जो है आपको जो गेट दिख रहा है ये इस घर की एंट्रेंस है। लाओ मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखा देती हूँ क्योंकि आपको मैं प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। ये जो है ये एंट्रेंस है मेरे घर की। यहाँ पे मैं नेम प्लेट लगाऊंगी और यहाँ इसकी एंट्रेंस पे इतना स्पेस दिया हुआ है इस घर में, आप देखिए, ठीक है। ये वाला एरिया भी मेरा है ये सारा। उसके बाद यहाँ पे हम ये पहला हमारा रूम है जहाँ हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद ये कमरा दिया गया है, ठीक है। ये देखिए आप, ये कमरा है जिसमें बेड वगैरह सामान इस साइड आ सकता है, दीवान आ सकता है। ये देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको, ये वाला कमरा है। इसके बाद जैसे ही हम एंट्री करते हैं इसके इस साइड है हमारी रसोई। रसोई आपको मैं दिखा देती हूँ, ये एल शेप में है और यहाँ पे सारा भी काम होगा, टुंटियाँ लगेंगी। अभी कुछ भी नहीं है इस घर में, आप हालत देख सकते हो। ये घर का इतने काफ़ी सालों से खाली था ना पापा जी जब से बना है, अब ये चढ़ा है पहली बार। तो ये सेल्फ है, हाँ ये नीचे है देखिए सामान रखने का, ठीक है। मैंने इस घर की रसोई आपको दिखा दी है और ये कमरा दिखा दिया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने विहान का कमरा भी कौन सा सोचा है। पहले तो आप किचन देखिए। किचन पे ना मैंने ये सोचा है कि आने वाले टाइम में अगर मेरे पास पैसे हुए तो यहाँ पे ना लकड़ी के वो लगवा दूंगी ताकि जो सामान है ना, क्योंकि घर छोटा है, ये 33 गज का घर है, सिर्फ 33 गज का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और आप ये सोच रहे होंगे, मुझे पता है कमेंट्स आने वाले हैं कि आपको इतने में दो और इतना पैसा लगाने के बाद तो आपको बहुत ही अच्छा और बड़ा घर मार्केट में भी मिल सकता था। मैं मानती हूँ मिल सकता था, पर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं सिर्फ एक मैं हूँ और मेरा बच्चा है, मुझे सेफ्टी देखनी है। मैंने ये घर इस पर्पस के लिए नहीं देखा है कि बड़ा है छोटा है। मेरे को लगा पैसा ज़्यादा जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़की की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। और ये जो लोकेलिटी है यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर बंदा एंटर भी नहीं कर सकता है। आपको एंट्रेंस पे पहले फ़ोन नंबर मांगते हैं कि कौन है, कहाँ से आया है, समझ रहे हो वो चीज़। और सिक्योरिटी पूरे दिन रात की रहती है। यहाँ पे 300 रुपये मेंटेनेंस के जाते हैं हर महीने, और उसमें हमारा जो सिक्योरिटी की होती है, यहाँ पे चौकीदार की रात की दिन की ड्यूटी लगी रहती है। बाहर का एरिया में कोई बाहर का अलाउड नहीं है बंदा, तो सेफ्टी है, एक लड़की अकेली भी रह सकती है। ये कारण है कि मैंने ये वाला प्रेफर किया। मार्केट साइड ले लेती मैं, पर अगर वहाँ सेफ्टी नहीं होती, वहाँ कोई भी किसी के घर आए जाए, रोड पे ट्रैफिक होता है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे बाहर के लोग नहीं एंटर कर सकते इस लोकेलिटी में। तो ये एक तरीके का फ्लैट है, फ्लैट लिया है मैंने, महंगा लिया है, छोटा लिया है, पर सेफ्टी वाइज सही है। और कुछ और फैसिलिटीज़ हैं, पार्क है, कहीं घूमना हो बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाकी विहान का कमरा भी दिखाती हूँ मैंने कौन सा सोचा है जी। ये एक रूम है, मैं आपको दिखा दिया। इसके साथ में देखिए ये एक कमरा है जो मैं विहान का बना दूंगी। ये देखिए ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ये देखिए इतना है, इसमें ये चीज़ है। तो यहाँ पे ना अभी जब तक विहान, ये कह रही थी अभी जब तक विहान 8-10 साल का नहीं हो जाता उसके लिए इतना स्पेस काफ़ी है। यहाँ पे दीवान आ सकता है, एक छोटा फोल्डिंग आ सकता है इस तरीके से। और दीवान फोल्डिंग ना भी आए तब भी मतलब एक प्ले रूम छोटा सा विहान का बन सकता है ये वाला एरिया। तो चलिए मैं इसका बाथरूम वॉशरूम भी आपको दिखाती हूँ जी। इस रूम के बिल्कुल सामने है टॉयलेट बाथरूम, ये देखिए। तो यहाँ पर ये सिंक है और ये देखिए क्या हालत हो रखी है इस घर की, ये देखना, ये जाले लगे हुए हैं, ये सारा वॉशरूम है वैसे, लेकिन टाइल्स लगी हुई है। ये देखिए घर ये है ना पूरा टाइल लगा हुआ है, देखो काम ये अच्छा कर रखा है यहाँ पर, है ना। चाहे हालत खराब हो पापा जी, पर घर में देखो यहाँ टाइल्स है, देखो बाथरूम अच्छा है। इवन रसोई में भी देखिए यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं। हाँ पूरा इस पे काम होगा। और चलिए अब मैं आपको इसका बाहर का भी एरिया दिखाती हूँ। यहाँ पे एक दरवाजा है, इसके बाहर भी हमें थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, ये देखिए
ये स्पेस है जिसको, जो बाहर का एरिया है, जो पीछे का आंगन दे रखा है छोटा सा, हम इसको भी ऊपर से कवर करवा के इसको एज अ स्टोरेज रूम की तरह यूज कर सकते हैं। इस घर में ये एरिया कवर हो सकता है। तो ये देखिए, ये कमरा, ये देखो पीछे से दिखा देती हूँ घर कैसा दिखता है। ये पीछे से हम यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ पे आपको मिलता है एक बाथरूम वॉशरूम, और उसके ही बिल्कुल सामने है ये छोटा सा कमरा, स्टोर रूम या कुछ भी हम बना सकते हैं इसको। और यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो ये एंट्रेंस कमरा बन जाएगा। यहाँ पे हमारा दीवान आ जाएगा इतनी जगह में, फ्रिज चाहे यहाँ पे लगा दो अंदर की तरफ, ठीक है। और इसके सामने हमें मिलती है ये किचन। ये देखिए एल शेप में किचन है जिसपे ये लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं। और ये हमारा है एंट्रेंस, और इस एंट्रेंस के सामने ये देखिए इतना स्पेस भी हमें दिया हुआ है, ये भी हमारा है, ये देखिए। और ये एरिया, ये गेट है इसका, और ये एरिया भी हमारा ही है। जो यहाँ पे है ना मिट्टी, यहाँ पे हम जैसे गमले लगा सकते हैं, इवन थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी बो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस एरिया में। थोड़ा सा कवर भी करवा सकते हैं इस एरिया को, जैसे लोगों ने करवा रखा है। आप इधर देखोगे ना, वो देखिए सबसे आगे वालों ने कवर करवा रखा है, छोटा सा गार्डन बना रखा है। तो यहाँ छोटा सा गार्डन भी हम बना सकते हैं इस घर में। तो ये गेट है, और अभी इस घर में काफ़ी काम करवाना पड़ेगा ना। तो पापा जी आप कुछ बोलोगे? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि चलो अपना घर अपना ही होता है, किराए वाला किराए का वो खाली करना पड़ता है, अभी भी खाली करवा सकता है, चाहे छोटा ही है, लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। चलिए, मैं मम्मी का भी, मैं घर जाऊंगी ना, ये वीडियो तो मैं अभी यहीं पर ही कर दूंगी एंड। आपको मेरे को बस घर ही दिखाना था, वो भी मेरे को देखो, मैं तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं उठ के आई सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कह रहे थे कि आपने बताया नहीं, ये है वो है। तो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। मुझे पता है, कल जब मुझे पता चला था ना ये चीज़, मतलब ऑनलाइन हुआ था, मैं बिजी थी 2-3 दिन से, बीच में एक दिन और भी मैं बिजी थी। मैंने पहले इसीलिए नहीं बताया, मैं पहले भी बता सकती थी कि मैं क्या काम कर रही हूँ, लेकिन ना जब हम पहले कोई काम बता देते हैं ना, वो कभी बनता नहीं है। ये चीज़ मैंने देखी है, कुछ ना कुछ हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मेरे को था कि मैं डायरेक्टली ही आपके सामने बात रखूँगी, और कल तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रखा था कि यार एक दिन वो भी देखा था, एक दिन ऐसा भी देखा था अपनी लाइफ में। मैं ऐसे नहीं कहती कि अभी बहुत कुछ अचीव करा है, कुछ नहीं अचीव किया अभी। तो देखो इस घर की मुझे इंस्टॉलमेंट्स भी भरनी है, लेकिन एक कदम उठाया है। और मेरे को इतना पता है कि मैंने, अगर मैं कुछ कमा रही हूँ, कुछ भी कमाऊँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उसको ख़राब नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर रही हूँ। देखो मैंने सबसे सही फैसला लिया। आप भी बोलोगे कि दीदी सबसे पहले आपके लिए यही चीज़ ज़रूरी थी कि आपको छत देखनी थी अपने लिए, रहने के लिए, क्योंकि आके जाके अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा है तो ये काम हो सकता था। आगे पता नहीं फिर अकेली मेरे से कैसे होता, मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं है, समझ भी नहीं। अभी तो मेरे पापा जी मेरे साथ घूम लिए, बता दिया मेरे को कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नीलामी हो रही है घरों की, तो मैं कर पाई। अगर ये चीज़ मेरे से अकेली से तो कहाँ होती ना वो चीज़। पर हाँ, मुझे ये चीज़ का मेरे को प्राउड है कि मैंने ना किसी से 5 रुपये नहीं लिए, जो किया अपने दम पे किया अभी तक जितना किया। और मेरी कोशिश थी कि मम्मी पापा जी के लिए भी, मतलब मैं खुद से, मतलब मैंने कोशिश तो करी थी कि एक मतलब उनके लिए भी ले पाऊँ, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ये वाला पहले ले लिया था। उसके बाद जो थी ना, मतलब वो जो नीलामी चल रही थी वो काफ़ी हाई रेट में चली गई थी, बहुत ज़्यादा। तो पापा जी ने ही मना कर दिया, बोलते बस एक ले लेते हैं। और वैसे भी हम मम्मी पापा हम सब इस घर में भी आराम से रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमें 2 घरों की ज़रूरत है। क्योंकि ये देखो, ये एक कमरा है, ठीक है, और ये पीछे वाला भी, 2 कमरे हो गए ना। यहाँ पे हम रह तो सकते ही है ना, छोटे पर मतलब आराम से रह सकते हैं। मम्मी पापा जी, मैं हूँ, विहान है, हम हैं, है ना जी। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती है। तो अब हम ये घर सजाएंगे, ठीक है। इस घर पे मेहनत करनी है, आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये घर क्योंकि हमने पैसे लगा के मतलब लिया है, ठीक है, मानते हैं अभी रहता है, बहुत कुछ करना है, इस घर की इंस्टॉलमेंट्स भरनी है मुझे, पर इस घर पे पैसा लगाने का मन करेगा। अब ऐसा लगता है ना किराए के घरों में, वरना ही लगता है कि हम किसी और के घर में पैसा लगा रहे हैं। इस घर पे तो बल्कि मैं सोचूं डिस्टेम्पर करवा देती हूँ ना, ये सारे ये सफ़ेदी बढ़िया करवा दूंगी ये काम। मतलब इसको सेट करवा के डिस्टेम्पर पेंट करवाने के बाद ही यहाँ पर हम शिफ्ट होंगे। और
जितना मुझसे बन पाया। देखो मेरी इतनी नहीं थी, मेरे को कईयों ने बोला कि ना आप ना पहले कुछ साल रुकिए, 4-5 साल बाद अपने घर के बारे में सोचिएगा, पहले कुछ पैसे जमा करिए। पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहले मतलब मेरे पास इतने जमा हो गए थे कि मैं एक डाउन पेमेंट भर सकती थी। तो मैंने डाउन पेमेंट भर के मैंने ये सोचा कि मैं किस्तों पे हर महीने पैसे चुका के मैं अपना खुद का घर बना लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर महीने की जो भी कुछ पैसे होते हैं उसमें से निकल जाए तो बढ़िया है। और अगर मैं ये सोचती कि इकट्ठा करके करो तो पता नहीं फिर आगे कितने महंगी हो जाती है चीज़, प्रॉपर्टी का कुछ भरोसा नहीं होता। तो बस मैं सोचा एक बार ले लूँ, उसके बाद देखते हैं आज लाइफ में कभी जो होगा देखेंगे। पर सच में मैं कल बहुत रो पड़ी थी और कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, वरना मेरे को तो आप रोते हुए भी देख लेते। मेरे को रोना आ गया था, मतलब खुशी के मारे। और मेरी मम्मी को भी मैं यहाँ लेकर आई थी और मेरी मम्मी भी रो पड़े थे। दोबारा आ जाएंगे, शाम को आएंगे मम्मी और ठीक है जी। तो मुझे प्लीज़ ब्लेसिंग्स देना कि हमारी लाइफ इस घर में अच्छी गुजरे, ठीक है ना जी। बहुत कोशिश करी है, बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत कोशिश करी कि हाँ मैं अपनी लाइफ में विहान के लिए कुछ कर सकूँ। मैं रात सोई नहीं हूँ और अब भी नहीं सोने वाली हूँ जब तक मेरे को बस इतना चाहती हूँ मेरे को मतलब जल्दी से जल्दी विहान बाबू के लिए बस इतना कर दूँ कि मेरे को ना कल को ये हो ना कि हाँ मैं ना भी रही तो मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे को ये ना हो कि मेरा बच्चा क्या होगा आगे। तो उसके लिए मैं जितना वो कर पाऊँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और मुझे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे विहान बाबू को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। चलिए बाय बाय, मैं निकलते हैं। चलिए पापा जी यहाँ से। तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आई, मैंने कहा बताऊंगी तो वो बात नहीं है, मैं आपको दिखाई देती हूँ क्या है क्या मेरी लाइफ में चल रहा है अभी। चलिए बाय बाय, टेक केयर। चले।